लंच करना है, तुम खाओगे? अरे अभी मूड नहीं हो रहा, चाय भी कारदार साहब की फैक्ट्री खरीदी उन्होंने 3 करोड़ कैश देकर। 2 साल से बंद पड़ी थी, सफाई करने और मशीनें स्टार्ट करने में 2 साल लग सकते हैं, और वो प्लान कर रही है कि 2 महीने में प्रोडक्शन शुरू करेगी। मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे आदमी तोड़ रही है। नहीं मैम, हमारे आदमी टूट रहे हैं। एक बात बताऊं आपको पुरोहित साहब, जिसने टूट जाना हो उससे रिश्ता नहीं होता, और बेवफाओं से दोस्ती मेरी डिक्शनरी में नहीं है। सरमद साहब को आपने निकाला? नहीं, उसने इस्तीफा दिया, और ठीक किया उसने, वरना मैं उसे निकाल देती। आप तो मार्केटिंग के आदमी हैं, आप ही बताइए कंज्यूमर कितना बेरहम होता है। उसे हमेशा नई प्रोडक्ट चाहिए। नई प्रोडक्ट नई सोच से डेवलप होती है, और सिर्फ यही नहीं, मार्केट कैप्चर करने के लिए दूसरों की कंपेन को बेरहमी से कुचलना पड़ता है। हम जिसे प्रॉफिट कहते हैं वो हमेशा कॉम्पिटिटर के लॉस को टोटल करने से बनता है। आप समझो कि बिजनेस बस अपने कॉम्पिटिटर को हराने का गेम है, और यही एक ऐसा खेल है जिसमें वार करने पर फाउल नहीं कहते। सरमद साहब किसी पर वार नहीं कर सकते थे, रहम आ जाता था उन्हें, और बिजनेस में अगर रहम आ जाए तो कारदार साहब की तरह फैक्ट्रियां बंद करके बेचनी पड़ती हैं। फोन पर आप किसी नए आइडिया की बात कर रही थी। कल आप प्रेस वालों को अपने घर बुलाइए, गेट टुगेदर रखिए। अपने घर पे? क्यों, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, 10-15 लोगों को बुलाइए। उनमें 2-4 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो अपने माथे पर कीमत का टैग लगाकर घूमते हैं। पे एंड जस्ट बाय देम। किस लिए मैम? अपनी मर्जी की खबर लगवाने के लिए। अखबार पर छपा हुआ गंद तो बड़े बड़ों को गंदा कर देता है पुरोहित साहब। खबर क्या होगी मैम? 15 साल मंगनी रही उनकी, समझो शादी से 4 दिन पहले टूटी, और फिर जब नवेआन की रीढ़ की हड्डी टूटी तो टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए। ये कोई छोटी खबर तो नहीं है। अंग्रेजी अखबार में लिखेंगे आई लव गेम इन बिजनेस, उर्दू अखबारों में छपेगा एक कारोबारी माशका। लड़की की तस्वीर है मेरे पास, लड़के की सड़क पर रोक कर खींच लेना। कल तक मुर्गियां बेचता था, अखबार में छपेगा तो खुश होगा। इससे पहले क्या करते थे आप? मुर्गियां बेचता था। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहाँ से बनाई? बनवाई नहीं है, मैंने खुद बनाई है। आपको नहीं लगता कि मुर्गियां बेचने और ZNC में बैठकर साबुन और शैम्पू जैसी चीजें बनाने में बड़ा फर्क होता है? मैं बनाने वालों में शामिल नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बेचूंगा। बनाने वालों का नाम और एक्सपीरियंस मैंने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में नीचे लिखा हुआ है, जरा पढ़िए। सलमान अजमी और मुस्तफ़ा अहमद। वैसे ये मुर्गियां बेचने वाले साबुन और शैम्पू नहीं बना सकते क्या? पाबंदी है? पैसे डूबने के कितने चांसेस है? 100%। आप हमें 2 करोड़ का लोन दे रहे हैं 3 करोड़ की फैक्ट्री के एवज। अगर आपका 2 करोड़ डूबा तो हमारी तो 3 करोड़ की फैक्ट्री जाएगी। वैसे आपके बैंक का 1 रुपया भी नहीं डूबेगा। सब कुछ डूब गया तो फिर क्या करोगे? मुर्गियों का कारोबार बुरा नहीं है, सिर्फ ये देखना होगा कि हमसायों क्या कुत्ता तो नहीं है।
वेरी फनी। जब कोई मुझ पर हंसता है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि वो मुझे क्या समझता है। आपसे पहले तीन आदमी मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़कर इसी तरह मुझ पर हंस चुके हैं। नहीं, मैं आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़कर नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो आपकी बातें सुनकर हंस रहा हूँ। आप बड़े दिलचस्प आदमी। चलिए फिर जल्दी से इनकार कर दीजिए, अभी बैंक टाइम बाकी है। मैं ये अपनी दिलचस्प बातें ताकि किसी दूसरे बैंकर के साथ कर सकूं। इनकार कैसे करूँ? मुझे तो यकीन हो गया है कि आप जो बनाएंगे वो बेच कर दिखाएंगे। क्या आप हमें लोन देने पर राजी हो गए? हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त बताइए। आप हमसे दोस्ती करेंगे। ये लोन मिलने में कितने दिन लगेंगे? दोस्ती में फिर ये सब कुछ नहीं पूछते, वक्त को दोस्तों पर छोड़ देते हैं। चलिए, थैंक यू। दोस्ती में फिर थैंक यू भी नहीं बोलते। किसी दिन फोन आएगा मेरा तो समझ लेना कि सैंक्शन हो। अब कुछ नहीं बोलूंगा। लोन मिल गया, तुम्हें कौन इनकार कर सकता है? अब खैर ऐसी बात भी नहीं है, इनकार करने वालों ने इनकार किया है। 2 बैंक्स ने तो मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखकर मुंह पे मार दी, कहने लगे मुर्गियां बेचने का कारोबार करना है तो 1-2 लाख मिल सकते हैं। तीसरा बेवकूफ निकला, ना करते करते हाँ कर दी। ऐनक के ऊपर से देखता पूरी आंखें खोल के, आदमी को पहचान लेता। ये जरताब कहाँ है? वो घर चली गई। आज इतनी जल्दी? हाँ, आज वो असल में नवियान का पहला ऑपरेशन था तो जरा घबरा गई थी। ऑपरेशन? असल में उसके 3 ऑपरेशन होने, एक आज, एक 20 दिन के बाद और एक तीसरा अगले 20 दिन के बाद। असल में चेकअप के बाद पता चला है कि बस 20% के चांसेस हैं। नमाज पढ़ते हैं आप? कभी कभी। तो आज जाकर नमाज पढ़ी उसके लिए। वो लौट कर नहीं आया तो ZNC शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, सब कुछ चलते चलते रुक जाए। उसे होश आ रहा है। रमजी, बात क्या है आखिर, बोलो ना। कि इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है तो चांद से मार दूंगा। तुम ही कुछ याद है, याद है जाना।
हेलो। मैम कल सुबह ही खबर लग जाएगी। ओके, दैट्स गुड। रमजी, तुम जाने के लिए तैयार नहीं हुए? क्या हुआ है? देखो, मेरी सुबह बात हुई है फोन पर। डॉक्टर फतेह ने बताया कि उससे होश आ रहा है। रमजी, बात क्या है आखिर, बोलो ना। क्या है ये? पढ़ना है इसमें। हाँ जी, टैक्स पढ़ा आपने? देख रहे हैं आप क्या रिस्पांस मिल रहा है हमें। करोड़ों के ऑर्डर्स मिलेंगे। क्या हो गया, क्या परेशानी? अखबार पढ़ते हो तुम? पढ़ूंगा, एक दफा हम प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो जरूर पढ़ूंगा। वैसे आदत नहीं है मुझे। अगर आदत नहीं है तो आदत डालो, क्योंकि अखबार पढ़ने से तुम्हें उन बातों का पता चलेगा जो तुम नहीं जानते, और वो बातें बाकी सब लोग जानते हैं। पढ़ो इसे। अगर आप समझते हैं कि इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है तो जान से मार दूंगा। पागल हो गए हो तुम मुझे ऐसा समझ रहे हो जो चंद दिनों में तुम्हें आइडियलाइज करने लगा? मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा। तुम जानते हो कि ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, और ये जो इस तरह की खबरें होती है ना, इनकी जो तपिश होती है वो जंगल की आग से भी कहीं ज्यादा होती है। तुम जानते हो कि ज़रताब को जब इस बात का पता चलेगा और वो ये खबर पढ़ेगी तो कांच के बर्तन की तरह टूट जाएगी। और वो जो तुम्हारा दोस्त, वो जो बैंकर है, वो क्या सोचेगा? उसको तुम जरा फोन तो लगाओ। वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। देखो रूमी, मैं तुम्हें बता दूं, किसी ने बहुत ही ऊंचा वार किया है तुम दोनों पर, और कहीं इसी दौरान नवियान को कुछ हो गया तो याद रखो, तुम दोनों सीधे जेल जाओगे। ज़रताब कहाँ है? वो नहीं आई, और अगर उसने ये खबर पढ़ ली तो फिर तो वो कभी भी नहीं आएगी, और उसके लिए ना आना ही बेहतर होगा। क्या हुआ रूमी? नहीं, लगा कि तुम आज नहीं आओगी। ये तो उसे लगना चाहिए, दानिया को। तुम्हें ऐसा क्यों लगा?
कॉकरोच, छिपकली, चूहा, कुत्ता, कुतिया। अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और फिर कुछ गलत भी तो नहीं लिखा उन्होंने। 15 साल तक हमारी मंगनी रही। तो मुझसे मोहब्बत करते थे, हमारी शादी होने वाली थी। शादी से कुछ दिन पहले निव्यान चावला पर मेरा जादू चल गया और मैंने तुमसे मंगनी तोड़कर उससे शादी कर ली। तो इसमें क्या गलत है? हाँ, अगर ये लिखा है कि पुराना इश्क फिर से जिंदा हो गया है, तो ये तो महज लिखने वालों का अंदाजा है। और अगर हम लोगों के अंदाजे से जिएंगे तो फिर क्या जिएंगे? मैं इसका जवाब ना तो पब्लिक को देना चाहती हूँ ना मीडिया को। मैं जवाब दी हूं तो सिर्फ अपने अल्लाह को या फिर निव्यान चावला को। उसने एतबार किया है मुझ पर और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। सो उसे भी तुम पर एतबार करना पड़ेगा। याद है जाना। मुबारकबाद देने आया था तुम। खबर पड़ी तो लगा एक बार फिर उसे अपना कद नापना पड़ेगा। उसके पापा कहा करते थे कि जो लोग बेवजह अपना कद नापने लगे समझो छोटे हो गए।